iPhone maker Apple has elevated Indian origin engineer Kevan Parikh as its next chief financial officer. Parikh has been working at Apple for the last 11 years and is set to take over from January next year. एक एप्पल की कंपनी में जो CFO हैं उनको यानी कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको हायर किया गया है। आखिर इसके पीछे क्या रीजंस हैं? इंडियंस को हम बड़े-बड़े चैनल पर देख रहे हैं। इंडिया को हम देख लें, कोई भी IT सेक्टर में कहीं पे भी देख लें, वो इंडिया को उठा रहे हैं या इंडिया की आप बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमें नो डाउट हमारा दुश्मन है थोड़ी है बनिस्बत इंडिया के अंदर गूगल के ऑफिसेज हैं, व्हाट्सएप के ऑफिसेज हैं, फेसबुक के ऑफिसेज हैं। बता दिया केवान पारिक जो है इनका ताल्लुक भारत से है और तकरीबन 11 साल से ये ये इंजीनियर है और 11 साल से ये एप्पल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। अब जी 1 जनवरी 2025 से इनको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उसकी पोस्ट के ऊपर इनको जो है प्रमोशन दी गई है। से ही होता है, कोई भी दौर हो तमाम अदवार में कि जी इंडिया की लॉबीबाजी ले गई, वो लॉबिंग उनकी बहुत जबरदस्त है। क्या हमारी एजुकेशन, ट्रेनिंग, क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर पाकिस्तान उस तरीके से लॉबिंग नहीं कर पाता? नहीं, बिल्कुल अगर वो है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना पड़ेगा क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं तो हार्ड वर्क पेज ऑफ। Congratulations, good luck for the future. Congratulations, एक्सेप्ट करना चाहिए, आपने मेहनत की, आप इस जगह पे पहुंच गए हैं। जी जी बिल्कुल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम कर रहा है उसे मौका भी मिलना चाहिए। कॉर्नर ऑफिसेज ऑफ ग्लोबल और साथ ही साथ ये फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज को भी देखेंगे, साथ कंपनी के जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं उसको भी देखेंगे और ऑब्वियसली कंपनी को आगे लेके जाने में इनका बहुत रोल होगा। और इसीलिए मैं आप लोगों को खास तौर पे पाकिस्तानी जो हैं उनको दिखा रही हूँ कि देखें ये एक बार फिर जो है भारत ने कहना चाहिए कि अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो जगह जगह लगा दिए हैं और कहा यही जा रहा है कि जी जैसे कि आप लोगों ने देखा चाहे IMF हो या दूसरी कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनीज, वैसे तो IMF भी इंडियंस हैं और दूसरी कई मल्टीनेशनल कंपनीज चाहे वो YouTube हो या जिसका नाम लीजिए वहां पर हमें भारत के लोग दिखाई देते हैं और वो भी बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर यानी CEOs लगे हुए हैं। और इस बारे में कई बार हमारे जो भारत के दोस्त हैं वो भी वीडियोस कर चुके हैं, हमने न्यूज़पेपर्स में भी देखा है और ये खबर भी पढ़ी है। और जाहिर है इसमें इनका एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा हाथ है। भारत एक बहुत तरह से भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और अगर ये भारतीय चाहे भारत में ना भी रहे हो, बहुत से लोग ऐसे जो भारतीय तो हैं मगर वो कभी भारत में रहे नहीं, लेकिन बहरहाल क्योंकि उनके पेरेंट्स इंडियन हैं, वो खुद इंडियन है तो वो भारतीय ही कहलाएंगे चाहे उन्होंने कहीं से भी एजुकेशन ली हो। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो इंडियंस हैं जो कि यानी कि भारत में नहीं रहते, ओवरसीज इंडियंस हैं यानी कि किसी भी दूसरे कंट्री में रहते हैं और मगर भारत के शहरी हैं, उन्होंने भी खास वो इम्पोर्टेंस देते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के ऊपर। और यही वजह है कि हमने देखा कि हर जगह पर जो है वो भारत के लोग जो हैं वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के सिटीजन्स आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे या ये कह लीजिए कि इतने खास प्रोमिनेंट तरीके से आगे बढ़ते दिखाई नहीं दे रहे जो कि होना चाहिए। उसका एक रीजन ये भी है कि पाकिस्तान में शायद एजुकेशन सिस्टम जो है वो अभी तक इस काबिल नहीं है कि जिससे कि कोई मल्टीनेशनल कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों से खुश हो रही हो या उनको लेना पसंद करती हो। पाकिस्तानी खुद भी जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको हमने देखा कि वो कोई खास एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। जो ज्यादातर लोग रह रहे हैं या तो वो यहीं से अगर कुछ थोड़ी बहुत उन्होंने अपनी एजुकेशन अच्छी कर ली है तो वहां पे कुछ कंपनीज में लग गए, लेकिन उस पोस्ट के ऊपर नहीं जा सके, वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां तक भारत के लोग पहुंच रहे हैं। ज्यादातर पाकिस्तान के लोगों को ये देखा गया है चाहे वो दुबई हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या किसी यूरोपियन कंट्री में हो या गल्फ कंट्रीज में हो, ज्यादातर वो टैक्सी या फिर टैक्सी चला रहे हैं या फिर इसी तरह रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं और कुछ इसी किस्म के काम कर रहे हैं। बहुत से लोग तो खैर भीख मांगते हुए भी पकड़े गए, ये भी आप लोग सभी जानते हैं। लेकिन भारत के लोग जो हैं वो एजुकेशन में काफी तेज हैं, एजुकेशन लेने में उनको काफी शौक है एजुकेशन का। शायद उसकी एक रीजन ये भी है वो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं
मेजॉरिटी में, सबकी बात नहीं करी, लेकिन ज्यादातर लोग जो है वो एजुकेशन सीखना भी नहीं चाहते। उन्होंने CFO के जो कि एक सिलेक्शन की है, इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखते हैं और इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया से स्टडी की है, उन्हें CFO बना दिया गया। दूसरा, अगर हम अपना मुकाबला इंडिया के साथ करें सो वी आर वे बिहाइंड, हम लोग काफ़ी पीछे हैं। इंडिया के महाराष्ट्र की जो सिटी है उसकी खाली की जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपोर्ट है वो पाकिस्तान से ज़्यादा है, यानी एक सिटी की ना, तो फिर हमें मौका ग्लोबली कैसे मिलेगा जबकि हमारी जो ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल स्पोर्ट्स हैं बहुत थोड़ी हैं, इतनी थोड़ी हैं कि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये एक जैसे कहते हैं ना कि विन विन सिचुएशन है इंडिया के लिए, तो ये एक बड़ी खुशाइन बात भी है उनके लिए, हमारे लिए तो बड़ी जो है ना वो अनफॉर्चुनेट चीज़। देखिए हमारे भी स्टूडेंट काफ़ी गए हैं और काफ़ी टैलेंट है हमारे स्टूडेंट्स के। अगर बात करें अमेरिका में भी काफ़ी ममालिक में, लंदन वगैरह में काफ़ी स्टूडेंट है जो पाकिस्तान से गए हुए यूथ, वो पढ़े अच्छे के अंदर वो बहुत थोड़ी है बनिस्बत इंडिया के। इंडिया के अंदर गूगल के ऑफिसेज हैं, व्हाट्सएप के ऑफिसेज हैं, फेसबुक के ऑफिसेज हैं। सो यू नो एक पूरा कंपैरिजन अगर हम करें ना, कंपैरिजन ड्रॉ करें तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं है। बिल्कुल ऐसी है। यहाँ पे इंटरनेट सही तरीके से आता है नहीं, बीइंग अ फ्रीलांसर मुझे कई दफ़ा जो है वो इतनी मुश्किलात आती हैं कि मुझे डिलीवर करना होता है तो मैं प्लेटफॉर्म को एक्सेस नहीं कर सकता, इंटरनेट नहीं होता मेरे पास। तो मैं अब टेस्ला में सोचूं कि यार मेरे पास जब बुनियादी चीज़ नहीं है तो कब कैसे चल सकता है। सर मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, हमारे हुक्मरान स्टडी पे क्यों नहीं फोकस कर रहे? देखिए स्टडी पे इंडिया के, अगर हम स्टडी की ही बात करें, इंडिया स्टडी से बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका हुआ है। अगर बात करें कि कहीं पे भी, अगर गूगल का CEO बात करें वो भी सुंदर पिचाई जो CEO है, अगर हम यूट्यूब की बात करें, यूट्यूब का CEO वो भी नील मोहिन है। सर बड़े बड़े जितने प्लेटफॉर्म हैं उनके सारे CEO इंडियन हैं। पाकिस्तान को क्यों नहीं मतलब मिली स्पेस मिली इस हिसाब से? सर बात इतनी सी है कि यहाँ पर काम करते हुए ना काम पे टांग जाती हैं सब। इधर ठीक है, काम पे जब टांग जाती है ना तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है, रोटी कपड़ा मकान, जब तक ये चीज़ों से बाहर नहीं निकलेंगे ना हम तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने एक इंडियन ओरिजिन से जो मतलब ताल्लुक़ थे वो एक इंडियन है, उन्हें अपनी CFO बना दिया गया है। वो इंडिया वहाँ पे अमेरिका में रहते हैं। सर पूछने का मकसद ये है, हमारा टॉपिक हमारा ये है कि देखिए पाकिस्तान के भी अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है और हमारे भी यूथ काफ़ी वहाँ पे गई हुई है। क्यों इंडियन ओरिजिन वाले को ही सेलेक्ट किया? सर क्या कहेंगे इस वाले से आप? दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।